अस्सलाम वालेकुम माय एक्सेलेंस फैमिली, आई होप यू विल बी फाइन। सो हम बात कर रहे थे पेरेंटिंग पे। पेरेंटिंग से पहले हम बात कर रहे थे कंपैटिबल मैरिजेस के बारे में। एज वी वर डिस्कसिंग के शादी से पहले रिश्ता तय होता है, उस रिश्ता तय करने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, वो सब हमने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको वो सब अच्छा लगा होगा। देन मरहला आ जाता है इंगेजमेंट का, जिसको हम कहते हैं कि बाकायदा तौर पर जब एक दूसरे से लड़के और लड़की को मंसूब कर दिया जाता है। एक्चुअली हमारा टॉपिक तो पेरेंटिंग है, लेकिन पेरेंट्स बनने के लिए आपको मैरिज के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पेरेंटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी मैरिज बहुत अच्छी हो। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चों की सक्सेस के लिए उनकी बेस अच्छी होना बहुत जरूरी है, तो इसी तरह से आपकी बच्चों की तरबियत अच्छी होने के लिए आपकी मैरिज का स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि कपल की मेंटल कंपैटिबिलिटी हो। इसके लिए कुछ हमने टिप्स आप लोगों को दी थी। फिर उसके बाद बात आ जाती है एंगेजमेंट की। तो एक्चुअली एंगेजमेंट है क्या? एंगेजमेंट बेसिकली एक ऐलान है। इस चीज का ऐलान है कि फलां बिनते फलां जो है वो फलां इब्ने फलां के साथ अब मंसूब हो चुके हैं। जल्द ही वो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे और उनके एक नए सफर का आगाज हो जाएगा। तो उसको हमने बहुत ज्यादा एक कल्चरल इवेंट बना दिया है कि बहुत सारे उसमें लवाजमात हो, लग्जरियस किस्म का वो इवेंट हो, बहुत हाई फाई किस्म के खाने हो, बहुत हाई फाई किस्म के ड्रेसेस हों, शूज हों, और इसका बर्डन जो है वो इक्वली दोनों फैमिलीज बियर करती हैं, जिसकी वजह से एंगेजमेंट और शादी का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो एंगेजमेंट चूंकि एक ऐलान है, ये एक छोटी सी सेरेमनी होनी चाहिए जो कि बिटवीन द फैमिलीज हो। इसको आप ग्रैंड लेवल पे क्रिएट ना करें, क्योंकि जब एक जगह से होता है तो फिर उसको देख देख के दूसरे लोग भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं और मामलात और चीज़ें खराब होती हैं। हम बात कर रहे थे कि 1 ईयर का गैप लें। अब बहुत सी फैमिलीज में वो गैप इसलिए लिया जाता है कि लड़के की साइड से जहेज बनाया जाए और लड़के की साइड से बरी की डिमांड होती है कि वो बरी बनाई जाए, ज्वेलरी बनाई जाए, इस किस्म के शूज बनाए जाए। ये सब कुछ असराफ में आता है। इस्लाम हमें कतई इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम हमें सादगी का दर्स देता है और इस्लाम में तो जहेज कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनको कतन आप तंग ना करें। ये क्या कम है कि वो अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहे हैं? ये क्या कम है कि वो अपनी नाजों से पली बेटी आपको दे रहे हैं? ये क्या कम है कि उन्होंने इतना अरसा आप किसी जानवर को रखें या घर में कोई पड़ी हुई चीज़ भी आपको बहुत अजीज और प्यारी हो जाती है और वो भी किसी को देने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो वो अपने जिस्म का एक हिस्सा निकाल के आपको दे। आप ये सोचें कि आपने उसको केयर और मोहब्बत से किस तरह से रखना है, बजाय इसके कि आपको जहेज की फिक्र पड़ जाए। और ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लड़के के ऊपर आती है कि वो इस काबिल हो, अर्न करता हो, वो अपनी वाइफ और अपने आने वाले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकता हो। लेकिन उसको भी इतना ज्यादा तंग नहीं करना कि घर हो, गाड़ी हो, इस तरह की डिमांड्स आपने कतई नहीं करनी। जो नसीब में होता है वो जरूर मिल जाता है। तो हमेशा जो है वो म्याना रवि और एतदाल को नजर में रखें। इसी तरह से ये जो 1 ईयर का गैप हम ले रहे हैं, इसमें एक दूसरे के सरों पे हरगिज़ मुसल्लत नहीं हो जाना कि हर रोज जो है वो लड़की के घर पहुंचे हुए हैं कि अब किस हुलिये में है, अब कैसे वो रह रहे हैं, अब उनके घर की सफाई नहीं हुई हुई, अब उनके घर पे जो है वो खाना क्या बना हुआ है, या वो बाहर से ज्यादा खाना ऑर्डर करके खा रहे हैं। इस किस्म की चीजों में आपने जजमेंटल नहीं हो जाना, बल्कि एक दूसरे को स्पेस दें, टाइम दें। कोई छोटी मोटी गलती नजर आती है तो उसको भी आप इग्नोर करें। एक दूसरे के फैमिली इवेंट्स में जाएं, अगर वो आपको इनवाइट करते हैं जरूर शिरकत करें। वहां पे उनके नॉर्म्स देखें, उनकी रिवायात देखें, उनका बिहेवियर देखें, तो आपको बहुत सी चीजों का आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं फिर यही कह रही हूँ कि किसी छोटी सी बात की वजह से आप अपने ताल्लुकात को खराब हरगिज़ ना कीजिएगा, बल्कि स्पेस दें एक दूसरे को और टाइम दें और हर चीज में म्याना रवि इख्तियार करें। ये सारी बातें मैंने फैमिलीज के लिए की है कि फैमिलीज जो है वो आपस में खुले मिले, एक दूसरे के साथ जो है वो डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं और एक दूसरे के घरों पे फ्रीली आ सकते हैं और एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारी बातें लड़का लड़की के लिए हरगिज़ नहीं है, क्योंकि उनको अपने लिमिट्स में रहना है। उनको पता होना चाहिए कि हमारी क्या लिमिट्स हैं। एंगेजमेंट का मतलब निकाह नहीं है या निकाह का मतलब रुखसती नहीं है। दैट मीन्स कि जब तक आपकी एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट जो है वो एक बड़ा नापायदार सा रिश्ता होता है। जाहिर है उसमें आपको कोई भी एक दूसरे के ऊपर हकूक हासिल नहीं होते। आजकल जो उसमें रिवाज लोगों ने पकड़ा हुआ है वो ये है कि एंगेजमेंट होते ही खुली आज़ादी मिल जाती है, इकट्ठे शॉपिंग पे जा रहे हैं, इकट्ठे डिनर पे जा रहे हैं, इकट्ठे लंच पे जा रहे हैं, पिकनिक प्लान की हुई है, एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम, ये टोटली हराम है। इसी तरह घंटों फ़ोन पे बातें करना, एक दूसरे के साथ पिक्चर्स शेयर करना या इस किस्म की कोई भी गुफ्तगू करना जो कि गैर इखलाकी हो, वो कतन जायज़ नहीं है और ना ही इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है।
تو ایسا کچھ نہیں کرنا. اس سے ایک تو آپ کا جو درمیانی پردہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی شرم اور جھجک اور ایک دوسرے کے لیے جو احترام ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اور شادی سے پہلے ہی آپ ایک دوسرے کے اتنے کلوز ہو جاتے ہیں کہ شادی کے بعد کچھ نیا پن نہیں رہتا. تو اس نئے پن کو قائم رہنا چاہیے. اس کے لیے تھوڑا ڈسٹینس پلیز. کچھ فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح پہلے کر دیا جاتا ہے. نکاح ہونے کا مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ کو حقوق حاصل ہو گئے ہیں ایک دوسرے پر, لیکن آپ ان حقوق کا استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لڑکی جو ہے چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تو وہ اپنے والدین کے زیر کفالت ہے, انہی کے انڈر آتی ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پھر ان کو کھلے عام ملنے کی اجازت دے دی جاتی ہے, لڑکا اور لڑکی شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں یا پھر وہ اکٹھے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کی رخصتی نہیں ہو جاتی. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اگر اکٹھے ٹائم ملے تو اس سے پھر حدود کراس ہو جاتی ہیں, لیکن ان حدود کراس ہونے کی وجہ سے اس کے جو خمیازہ ہے وہ لڑکی اور اس کے پیرنٹس کو بھگتنا پڑتا ہے. کیونکہ ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے میں ملا, جس کے نتیجے میں لڑکی پریگننٹ ہو گئی اور پھر لڑکے نے ٹوٹلی اس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی لینے سے انکار کر دیا. تو آپ خود سوچیں, لڑکی تو اس کے نکاح میں تھی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ جائز طریقے سے ہی ہوا, لیکن چونکہ لڑکے نے اس کو اون نہیں کیا تو پھر اس شادی کا انجام کیا ہوگا, اس بچے کا انجام کیا ہوگا, اور وہ والدین ساری زندگی اور وہ لڑکی ساری زندگی اس کے نتیجے کو بھگتتی ہے. نکاح ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ آپ زیادہ نہ گھوم پھر سکتے ہیں یا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں, لنچ پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ شاپنگ پہ جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ کسی بڑے کو ضرور لے کر جائیں. یعنی کسی بڑے کی موجودگی میں ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں پر جا سکتے ہیں, ادروائز آپ کو اجازت نہیں ہوگی انلیس کہ آپ کی رخصتی نہیں ہو جاتی. تو منگنی سے شادی یا نکاح سے شادی تک کا یہ جو ٹائم ہے اس کو بہت تحمل, برداشت اور میانہ روی سے گزارے. کہ یہ عرصہ اگر آپ نے سمجھداری سے گزار لیا تو آنے والے جو آپ کی زندگی کے سال ہیں وہ اس 1 ایئر پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کریں گے. اس میں بہت ساری چیزیں نوٹس ہوں گی اور ان کے اثرات آپ کی آنے والی زندگی پر بھی پڑ سکتے ہیں. سو بی کیئرفل اینڈ بی پیشنٹ اور میانہ روی کے ساتھ ڈیسنٹ طریقے سے یہ عرصہ گزاریں. تھینک یو سو مچ.